तो उसका एक्सीडेंट से मौत नहीं हुआ है, बल्कि उसका मर्डर किया गया है, उसको साजिश के तहत हत्या किया गया है। आज हम लोग सड़क पर बहुत दुख के साथ उतरे हैं कि हमारा एक भाई, हमारा एक साथी जो हमेशा कंधा से कंधा मिला करके चलता था, जो झारखंडी भाषा हत्यान संघर्ष समिति का केंद्रीय सचिव और सक्रिय आंदोलनकारी, जो भाषा स्थानीय नीति 60-40 का चल तो इससे लेकर सीरियल आंदोलन हर चीज़ में सक्रिय रूप से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता था। और उसका कल एक साजिश के तहत, उसको षड्यंत्र के तहत उसको मर्डर किया गया है। इसका मौत एक्सीडेंट से नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से मर्डर किया गया है। इसका हम लोग टाटी सिलवे थाना में सदर थाना के माध्यम से FIR दर्ज किए हैं और इसके मां गीता देवी के माध्यम से बयान दर्ज किया गया है। और बयान में स्पष्ट रूप से हम लोग लिखे हुए हैं कि अंगद नायक जो एक उभरता हुआ राज्य का चेहरा था, देश झारखंड के आवाज़ को बुलंद करता था और राजधानी रांची के हर आंदोलन को सफल बनाने में अहम योगदान देता था, जिससे कुछ माफिया या जो भी है यह जांच का विषय है। SIT टीम गठित किया जाए और यह एक सुनियोजित तरीके से मर्डर है। और आज हम लोग पूरे परिवार के साथ हम लोग सड़क पर हैं। इनका 21 वर्षीय पत्नी दीपा देवी है, 9 हिंद इसका बेटा है, 5 भाई बहन है, माँ है। यार सभी परिवार से इकलौता कमाने वाला अंगद नायक एकमात्र परिवार का सदस्य था। तो आज हम लोग के माध्यम से टाटी सिलवे थाना के नाम से जो FIR दर्ज किया हुआ है, उसका अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया गया है। सर्वप्रथम इसका रजिस्टर्ड किया जाए। अभी FIR दर्ज हम लोग सुबह में किया, तो अभी तक क्यों इसका FIR नंबर हम लोग को नहीं मिला है? सर्वप्रथम इसका FIR दर्ज किया जाए। कहीं ना कहीं FIR नंबर मिलने में देरी हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं साजिश और षड्यंत्र आ रहा है। दूसरा हमारा मांग है कि अंगद नायक चूँकि एक सक्रिय आंदोलनकारी स्तरीय एक स्पेशल SIT टीम का गठन किया जाए और जो भी अपराधी हैं उसको चिन्हित करके पकड़ के उसको उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। साथ ही साथ अंगद का उम्र मात्र 24 साल था। उनका 5 भाई बहन है, उनके घर में परिवार है, माँ है, बेटा है। तो तत्काल इन आश्रित परिवार को 50 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाए और साथ ही साथ अंगद नायक के पत्नी दीपा देवी को एक सरकारी नौकरी दिया जाए। साथ ही साथ अंगद नायक का बेटा नवहिंद नायक जो 6 वर्ष का है, एक मासूम सा लड़का है, इसका एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बेहतर शिक्षा के लिए एक अच्छा से अच्छा स्कूल में इसका संपूर्ण जीवन का पढ़ाई लिखाई कराया जाए सरकार के माध्यम से। साथ ही साथ अंगद नायक के पत्नी को एक अस्थायी सरकारी नौकरी दिया जाए और इनका मकान जो है कि कच्चा मकान है, इनका कोई मकान भी नहीं है, इसीलिए एक सरकारी आवास भी दिया जाए। साथ ही साथ जो भी बाकी सरकारी लाभ का बात है वो दिया जाए और तत्काल अभी दाह संस्कार के लिए जो तत्काल राशि दिया जाना चाहिए वो भी अभी नहीं दिया गया है और अभी तक कोई प्रशासन वार्ता के लिए नहीं आया है। हम मांग करते हैं कि राजधानी रांची के बीचों बीच इतना बड़ा मातम छाया हुआ है, सड़क पे सारे परिजन हैं, अभी तक सिटी SP चाहे तो कोई भी अधिकारी पदाधिकारी आए हुए नहीं है। तत्काल दाह संस्कार वाला प्रोत्साहन राशि भी दिया जाए। इनके साथ साथी एक शिवराज सिंह था। उनके अनुसार कहा गया कि चतरा टाटी सिलवे बस्ती में सुमित कुमार महतो जी के घर गए हुए थे, उनका जन्मदिन था और वहाँ से वो लोग एक लाइव भी चलाए हैं लगभग 8:30 बजे के आसपास। उसके बाद खाना पीना करके तकरीबन लगभग 10:30 बजे निकले। उन लोग इतना अच्छा लड़का है कि कभी किसी प्रकार का धूम्रपान नशा वगैरह कुछ नहीं है जिंदगी भर। उन लोग बहुत ही धीरे धीरे अपना बायां साइड में रोड के किनारे चलते हुए आ रहा था। हौसों आवासों में उनके साथ रहने वाले शिवराज सिंह ने कहा कि कुछ गाड़ी बार बार आगे पीछे कर रहा था और एक महिलों द्वारिका हॉस्पिटल और HP पेट्रोल पंप के बीच में
जो है कि बहुत किनारे हुआ, बचने का कोशिश भी किया, उसके बावजूद भी जो है कि इसको धक्का मार दिया गया और धक्का मारने के परिणाम स्वरूप जो है कि उनका गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि चूँकि आंदोलन में सक्रिय रहते हैं, ये हमेशा भाषा का आंदोलन हो, खतियान का आंदोलन हो, नियोजन नीति का आंदोलन हो, 60-40 नए चलतों का आंदोलन हो या स्थानीय नीति का आंदोलन हो, सब में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी JSSC CGL महाघोटाला का जो आंदोलन चल रहा है, 29 तारीख से 31 तारीख के बीच जो आंदोलन हुआ, पूरा अहम भूमिका इनका रहा। 29 तारीख का पुतला भी इन्होंने खुद बनाया था, मुख्यमंत्री का और चेयरमैन का, जब रांची राजधानी अल्बर्ट एक्का चौक में बनाया गया था इनका पुतला। इनके सब व्यवस्था इन्होंने किया था, पुआल से लेकर पुतला बनाने का सारे सामग्री का व्यवस्था किया था। और दूसरी बात जो कि हम लोग का आंदोलन से एक सफल हुआ, जिससे बाहरी शिक्षा माफियाओं का एक बहुत बड़ा झटका लगा और उसके बाद से बौखलाए गए हैं। और 31 तारीख को टारगेटेड लोग जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं JVKSS को, उनको एक तरफा FIR किया गया। दूसरी बात, 1 तारीख को हमको जान से मारने का धमकी भी दिया गया। और तीसरा घटना, हमारे साथ रहने वाला एक हमारा जो बहुत बड़ा एक आंदोलनकारी, जो हम आज अपूर्णीय क्षति हुई तो करीब हम भरपाई नहीं कर सकते हैं, इनको ये क्षति कर दिया गया। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं एक सुनियोजित तरीके से इसका साजिश है। आज हम आपके चैनल के माध्यम से उसको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और साथ ही साथ उनको शहीद का दर्जा मिले, उनके नाम से स्टैचू लगाया जाए और सारे मांग को पूरा किया जाए और उनका दिवंगत आत्मा को शांति मिले। कई आंदोलन ऐतिहासिक सफल हुआ और सक्रिय रूप से भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन, नियोजन नीति आंदोलन, स्थानीय नीति आंदोलन, जो 60-40 नए चलते सब आंदोलन को सफल बनाया। और सबसे बड़ी बात जो अभी JSSC CGL पेपर लीक घोटाला हुआ, जिसमें पूरे झारखंड में 29 तारीख से 31 तारीख तक जो आंदोलन हुआ, उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। सभी को पता है कि 29 तारीख में जो पूरे झारखंड का मुख्यमंत्री का और JSSC सब ही अंगत तैयार किया था और सबको आह्वान करके जो है कि सब मीडिया फुटेज वगैरह बाइट वगैरह सब। लेकिन हम लोग का आंदोलन जैसे ही सफल होता है तो कुछ लोगों को बहुत बड़ा झटका लगता है पेपर लीक करने वालों को, और तब से हम लोग को एक एक करके टारगेटेड किया जा रहा है। सबसे सर्वप्रथम तो 31 तारीख को जो FIR दर्ज किया गया, सिर्फ सक्रिय और ईमानदारी से जो निष्पक्ष तरीके से लड़ाई लड़ते हैं, जो JVKSS से जुड़े हुए हैं, वैसे लोगों को 15 नामजद किया गया और गंभीर से गंभीर गैर जमानत धारा लगाया गया। दूसरी बात, 1 तारीख को शाम को हमको जान से मारने का कुछ लोग धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं। और तीसरा घटना, अंगद नायक जो एक बहुत बड़ा ताकत इसको कह सकते हैं, JVKSS का रीढ़ का हड्डी कह सकते हैं, राजधानी रांची का प्रमुख आवाज कह सकते हैं, वो उसके साथ जो शिवराज सिंह था, उसका बयान सुनने से किसी का भी होश उड़ जाएगा। चतरा बस्ती वो लोग सुमित कुमार महतो का घर गए हुए थे और 8:30 बजे इसका लाइव भी चलाया, उसका लाखों फॉलोवर भी है, पूरी दुनिया देखा। और खाना पीना करके 10:30 बजे निकलते हैं वो लोग, कभी कोई ड्रिंक नहीं, कोई नशा नहीं, कुछ भी नहीं। और जब वो आते हैं तो रोड किनारे जो है कि साइड पे चलते हैं। और HP पेट्रोल पंप और द्वारिका हॉस्पिटल के बीच में जो है कि लोग को एक बड़ा वाहन, भारी वाहन, या तो हाईवा है या ट्रक है या कोई भारी वाहन है, उन लोग को एकदम रोड के किनारे जाकर के मार दिया जाता है और बहुत गंभीर चोट लगता है उसको। और ऑन द स्पॉट जो है कि हम लोग जैसे ही हॉस्पिटल आते हैं, प्रारंभिक तो द्वारिका हॉस्पिटल में होता है, मेडिकल में उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। उसके नाम से FIR दर्ज किए हम लोग, जो है कि टाटीसिलिया थाना के नाम पर, थ्रू सदर थाना के माध्यम से। इसमें स्पष्ट रूप से इनका माँ गीता देवी का बयान है कि अंगद नायक का कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि वो मर्डर है सुनियोजित तरीके से। इनका पत्नी, हाँ, इनका पत्नी है जो है कि दीपा देवी, इनका बेटा है, देखिए मासूम। अभी तक क्यों FIR नंबर नहीं मिला, अभी तक FIR रजिस्टर्ड नहीं किया गया है, जबकि FIR किया गया कम से कम 7-8 घंटा हो गया, ये चला गया है। नहीं FIR नंबर चाहिए। दूसरी बात हमारा मांग सुन लीजिए। हमारा अगला मांग है, चूँकि आज 9 तारीख को जो हम लोग ये FIR किए, इसका नंबर दिया जाए, रजिस्टर्ड नंबर। दूसरा मांग, अंगद नायक एक सक्रिय सदस्य, हाँ, इनका माँ का बयान है, अंगद नायक एक सक्रिय सदस्य रहा है, भाषा खतियान से लेकर
स्थानीय नीति, नियोजन नीति सब में, तो उसका एक्सीडेंट से मौत नहीं हुआ है, बल्कि उसका मर्डर किया गया है, उसको साजिश के तहत हत्या किया गया है। तो इस हत्या का एक SIT टीम गठित करके इसका जांच किया जाए और जो भी दोषी अपराधी हैं उसको चिन्हित करके कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, उस पर हत्या का आरोप लगे और इसमें हत्या का सेक्शन लगना चाहिए। जो FIR हम लोग दर्ज किए हैं। तो नहीं दिया कल मीटिंग में जो बुलाए थे टाटी सिलवेंगत नायक को, वो अभी तक शामिल क्यों नहीं हुए? हत्या वाला लगना चाहिए। जब हम लोग देखने आते ना कि मेरे करके हम लोग पर 307 लगाया गया, हम लोग पर 353 लगाया गया, 147, 148, 149, बोल रहे हैं 332, 353, 426, 506, 508 लगाया जा रहा है। तो ये तो हत्या है, हत्या पे क्या धारा लगेगा? इस पर अभी तक क्या क्या सेक्शन IPC लगाया गया वो हमें बताया जाए और साथ ही साथ SIT टीम गठित किया जाए। और अंगद नायक 24 साल का था, उनका 6 साल का मासूम बेटा है, पत्नी है, 5 भाई बहन है, माँ है, एकलौता कमाने वाला था जो है कि इसीलिए उसके परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। साथ ही साथ जो है कि अंगद नायक की पत्नी दीपा देवी 21 साल के हैं, इसको एक सरकारी नौकरी दिया जाए। साथ ही साथ नौ हिंद जो इसका बेटा है 6 साल का, इसका पूरा आजीवन भर जो है कि एक पढ़ाई लिखाई एक अच्छा शिक्षण संस्थान से किया जाए, जितना जीवन भर पढ़ाई करे, LKG से लेकर PhD तक का। और साथ ही साथ अंगद नायक के घर में एक टूटा फूटा घर है अल्वेस्टर का, उसका जो है कि सरकारी आवास दिया जाए। और साथ ही साथ इसका 5 भाई बहन का जो भी इनका ब्याह शादी से लेकर जो इसका खर्चा बर्चा पढ़ाई लिखाई है सब जिम्मा लिया जाए। तभी जाकर हम लोग इस सड़क से हम लोग उठेंगे, तभी जाकर सड़क से उठेंगे, अन्यथा हम लोग सड़क से नहीं उठेंगे। हम लोग दिन रात बिता देंगे। आज एक अंगद नायक का जान गया, हम लोग सब जान दे देंगे। ये मांग पत्र के रूप में दीजिए, हम पहुंचा देंगे। हम इसका पता कर दे रहे हैं आपको, ठीक है? हाँ, तो इसका पता करिए। ये मांग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग सड़क पे रहेंगे, जान दे देंगे। नहीं, ये